सूत जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की रूढ़ावस्था को दूर किया और उनको पुष्ट बनाया। आत्मदेव का उद्धार और गौकर्ण का उपाख्यान बड़ी सुंदर, बड़ी विचित्र और बड़ी पवित्र तरीके से श्री सूत जी महाराज ने उनको समझाया। दिति तो दिति के दुराग्रह के सामने भगवान कश्यप को झुकना पड़ा और उनसे जो संतान पैदा हुई थी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो जब कश्यप ऋषि ने दिति को कहा कि दोनों ही दुराचारी होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे यहां जो पौत्र बनकर के आएगा वो बड़ा निर्मल होगा, बड़ा पवित्र होगा, बड़ा आत्मज्ञानी होगा और भगवान के समान उसमें गुण होंगे। अदिति और दिति को सांत्वना मिली और कहा कि ठीक है महाराज, राक्षस होंगे, लेकिन उससे अगली पीढ़ी में तो मुझे परमात्मा के रूप में और जो मेरा पौत्र आएगा तो मेरे तो जो है कुल का उद्धार हो जाएगा। तो आगे उन की संतान से कश्यप का मतलब क्या है? कश्यप पश्यप इति कश्यप, सतगुण का नाम कश्यप है। और जहां दो पत्नी हैं दिति और अदिति, भेद और अभेद जिनकी बुद्धि है उनको दिति और अदिति कहते हैं। अदिति के देवता, दिति के राक्षस, उनके कष्ट से पृथ्वी रसातल यानी समुद्र में चली गई तो सबने जाकर के ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, कीर्तन करते 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 उनकी नासिका में से और एक शूकर पैदा हुआ। वाराह भगवान आए। बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। और पृथ्वी को समुद्र में से निकालने के लिए गए और जब उसको निकाल करके आ रहे थे तो हिरण्याक्ष को रास्ते में नारद मुनि का दर्शन हो गया। अब हिरण्याक्ष तो दुष्ट था, उसने नारद को पकड़ लिया और कहा कि केवल वीणा बजाते ही रहते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? संत नारद ने कहा कि सिवाय भगवान के कीर्तन के हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर तो नहीं सकते पर बता तो सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, ये आपके बाजू में जो खुजली मिट रही है ना, चल रही है, इधर से एक वाराह आ रहे हैं और उनसे जाकर के तुम लड़ो, तुम्हारी दोनों भुजाओं की खुजली शांत हो जाएगी। वाराह भगवान अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष उनके सामने गया और उद्दंडता करने लगा तो भगवान ने अपनी गदा को उठाया और बड़े जोर से उस पर प्रहार किया
और वहीं हिरणाक्ष का वध हो गया। अब हिरणाक्ष को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन जब पृथ्वी को लेकर के आगे बढ़े तो सामने एक बहुत सुंदर चीज देखी पृथ्वी ने। बड़ा सुरम्य बगीचा, अनेकों प्रकार के पुष्प, अनेकों प्रकार के फल, बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध, बड़ी प्रबल हवा बह रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हुई हूं और ये इतनी सुंदर जगह ये क्या है? भगवान ने कहा कि ये मेरा निज वृंदावन धाम है। तो बन सारी पृथ्वी तो मैं आपकी दाढ़ पर बनी हुई और ये वृंदावन बीच में कहां से आ गया? सारी पृथ्वी तो कुछ है ही नहीं, सब जल है चारों तरफ। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है, ये कभी नाश नहीं होता ऐसा। ये धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म दो बटत जेवरी, मुक्ति भरत तापान। ऐसा सुंदर वृंदावन, और उस वृंदावन में नाना प्रकार के भक्त लोग रहते हैं, अपनी अपनी रचना करते रहते हैं कि कैसे हैं भगवान। कि कारागार जन्म को जो काट कर देता मुक्ति, और कारागार जन्म स्थान इसी ने बनायो है, और शंकर से योगी के ध्यान में वो आता नहीं, वही शिशु मैया ने और गोदी में खिलायो है। कि कालों का काल महाकाल कहलाता वो, हर उखल से बांध के फिर मैया ने रुलायो है। एक एक गोपी और सौ सौ बार धन्य धन्य, जिनने अविनाशी खट्टी छाछ पे नचा। ऐसा मेरा निज वृंदावन है। और मैं कैसे कहूं कि इस क्षण भंगुर जो अपनी जो श्वासें हैं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए एक मिनट का भी समय हमारा निकलता है बगैर सत्संग के, ये जाना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने स्वयंभू मनु महाराज को आदेश किया, क्योंकि अचानक कर्दम ऋषि के ध्यान में ये आया कि सारी दुनिया को उन्होंने देखा, और ये मन में भाव आया कि क्यों न मैं संसार सागर के लोगों की तरह मैं भी अपना एक घर बसाऊं, एक सुंदर पत्नी को साथ में लेकर के संतति बनाऊं, परिवार बनाऊं। उनके मन में ये जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर के, संकल्प लेकर के और भजन शुरू कर दिया। अब भगवान ने सोचा कोई मुक्ति पाने के लिए भजन करता है, कोई भक्ति पाने के लिए भजन करता है, और ये बुढ़ऊ महाराज शादी करने के लिए भजन कर रहे हैं। और भक्ति की परपेक्ष धारा में जब हम पहुंचते हैं तो भक्त तो ये कहता है कि भक्ति हूं नौन सी खारी लाल, मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए। ये बड़ी प्रबल बातें हैं, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि कोई अगर मेरा भजन करता है और भजन करके मुझे प्रसन्न करता है, मैं प्रसन्न होकर सामने आ जाता हूं और सामने आकर के कहता हूं कि लो भगत जी, आपने मेरी बहुत तपस्या की है, आप वर मांग लो। यही मन स्थिति प्रहलाद जी की हुई थी, जो कथा में आगे आप लोगों को सुनाएंगे।
कोई कहता है कि मेरे से कोई संतान मांगता है तो मैं संतान भी दे देता हूं कि ले भाई संतान ले जा। कोई कहता है कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए तो ले भाई पत्नी भी ले जा। कोई कहता है कि धन चाहिए तो धन भी ले जा। है? हमारी सोच कितनी छोटी है कि योग कहे तो योग दे डारू, भोग कहे तो भोग दे डारू, और मुक्ति कहे तो मुक्ति दे डारू। भगत तो लेन न देन कछो कछुआ को न टहरो जा। ये भक्त की बात है। आज कर्दम ऋषि के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो भगवान ने स्वयं नाम के मनु महाराज हैं उनको भेजा। लेकिन भगवान स्वयं चल करके आए और कहा कि कर्दम बेटा आपको शादी करनी है। अब भगवान जब सामने आकर के पूछ रहे हैं तो कौन कहेगा कि मुझे शादी करनी है? शर्म करते हैं। नहीं 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 प्रभु मुझे कुछ नहीं करना है। जब आप आ गए हैं तो बिल्कुल मन की इच्छा समाप्त हो चुकी है। नहीं बेटा हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सहजता से उस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान ने ज्यादा थोड़ा सा कड़े शब्दों में कहा तो कर्दम ऋषि ने हाँ कर लिया। बल्कि प्रभु मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। बन क्या? बन कि आपको पुत्र के रूप में मेरे घर में आना पड़ेगा। कर्दम की बात सुनी भगवान ने मुस्कुराए और अंत में कह दिया कि हाँ मैं पुत्र बन कर गया। इधर में स्वयं को मनु महाराज को आदेश कर दिया प्रभु ने। वो अपनी कन्या को लेकर के और उनके आश्रम में आ गए। कितनी विचित्र बात है। एक राजा की कन्या, फूलों में पलने वाली कन्या, आज इतने संतोषी ऋषि के साथ में पानी ग्रहण करने के लिए पिता स्वयं मनु जा रहे हैं। उनके खाने का कोई पता नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कितना त्यागी, कितना निर्मल संत है। स्वयं मनु महाराज ने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि मैं कर तो लूंगा लेकिन आपसे भी मेरी एक शर्त है। पंचा एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। अब स्वयं मनु महाराज तो कोई छोटे बड़े राजा थोड़ी थे। भगवान का आदेश हुआ था, वो भी समझ गए कि ठीक है। लेकर के देवूति को लेकर के और जोधपुर में चले और वहां जाकर के अपने कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया, सज्जनों ध्यान देना कि सामने देखा कि उस कुटिया में ऊपर कोई चिड़िया रहती है, कहीं कोई कबूतर बैठा हुआ है, कहीं मधुमक्खी का जाला लगा हुआ है। देवूति ने पूछा कि स्वामी ये सब क्या है? नीचे को नजर डाल के देखा, किसी बिल में मेंढक है, किसी में सांप है, किसी में चूहा है। देवी ये सभी इसको अपना मानते हैं ना, तो सभी यहाँ निवास करते हैं। तो फिर ये निवास करते हैं तो आप कहाँ निवास करते हैं? वन के सामने जो कोने में 1.5 बाय 1.5 का आसन पड़ा हुआ है ना, वो मेरा स्थान। खुशी के मारे देवहूति की आंखें सजल हो गई और कहा कि देवी देखो ये सब चर्चाएं तो होती रहेंगी, अब थोड़ा सा हम भजन कर लें। देवहूति ने आग्रह किया कि महाराज, और एक खिड़की को खोल करके देखा, पीछे झरने पर शेर और हिरण और गाय तीनों एक घाट पर के पानी पी रहे। कितनी अहिंसा! ये सब ऋषि की तपस्या का प्रभाव। और इतनी बातें करते 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 और कर्दम ऋषि की तो तपस्या समाधि लग गई और देवहूति ने अपना आसन सामने डाला
और उनकी सेवा में देखा। 40 वर्ष की तपस्या। देवहूति ने 40 वर्ष तक व्रत रखा। कभी पत्ते खाए, कभी फल खाए, कभी जल पिया। ऐसे करते करते 40 वर्ष जब निकले तो उनकी अवस्था एक बुढ़िया माता के रूप में परिवर्तित हो गई। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, केस सफेद हो गए। और जब समाधि टूटी कर्दम ऋषि की 40 वर्ष के बाद, सामने एक बुढ़िया माता को देखा और आंखें खोलते प्रश्न कर दिया कि देवी देवी आप कौन? देवहूति ने कहा कि महाराज आप थोड़ा सा याद करेंगे, आप थोड़ा पीछे जाकर के याद करेंगे कि स्वयंभू नाम के राजा, मेरा नाम देवहूति, आप शादी करके लाए थे। ओहो देवहूति जी, मैं तो भूल ही गया था। देवी ये आपका ये सब कैसे? अरे अपने पिताजी के यहां चली जाती। स्वामी पति का घर भी तो अपना घर होता है। आप तपस्या कर रहे हैं तो मैं आपकी पत्नी हूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी तपस्या में कुछ सहयोग करूं। कर्दम ऋषि को बड़े आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने देवहूति का हाथ पकड़ लिया है और एक समुद्र में ले गए खींच करके, और वहां जाकर के उसमें डुबकी लगवाई। और डुबकी लगाने के तुरंत बाद देखा कर्दम ऋषि तो 20 वर्ष के हो गए और देवहूति 16 साल की। और उसी सरोवर में एक सुंदर 9 मंजिल का महल बनकर के तैयार हो गया। ये सब क्या है? ये ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। भगवान को कुछ और ही मंजूर है। कर्दम ऋषि क्या अभी भगवान पुत्र बनकर के आए नहीं हैं और बेटी हो गई उनके यहां 9 बेटियों ने जन्म लिया। कितनी सुंदर और विचित्र कन्याएं, देवियां। उन कन्याओं का नाम सुनेंगे तो आप ताज्जुब रह जाओगे। तो राम जी की जो गुरु माता है ना अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की बेटी है। गौतम नारी साप बस उपल देव धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, उन्हीं की बेटी है ऋषि कर्दम। सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला और मरीच नाम की ऋषि को उनका पाणिग्रहण संस्कार। इतनी सुंदर उनकी वंशावली, इतने इतने बड़े संतों के साथ में उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। माता देवहूति के मन में थोड़ी सी व्याकुलता है, क्योंकि कन्या 9 हो गई और अभी भगवान का प्रागट्य तो हुआ नहीं। अब कर्दम ऋषि वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे तो देवहूति ने आगे आकर के प्रार्थना की, महाराज कुछ सोचिए ना, आपने जो संकल्प लिया था कि मेरे घर भगवान अवतरित होंगे, लेकिन वो तो अभी आए नहीं, आप वन में जा रहे हैं, तो ये कैसे होगा? ओहो देवी, मैं तो भूल ही गया। वापस आकर के फिर अपने ग्रस्त के चक्कर में पड़ गए। आज 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव कर्दम ऋषि के यहाँ अवतरित हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब आप जाने, आपका काम जाने। अब मैं तो इन्हीं के स्वरूप का चिंतन वन में जाकर के करूंगा। माता देवहूति ने एक बहुत सुंदर चौकी बिछाई, आसन लगाया
और कपिल जी को नहलाया, चंदन लगाया और माला पहनाई और माला पहना करके अपने सामने गद्दी पे आसीन कर दिया कि निर्विणा नितरा भूमन स इंद्रिये दर्शना ये न संभाव्यनेन नृपावन्दन्तम प्रभो। बहुत सुंदर प्रसंग, कपिल और देवहूति संवाद प्रारंभ हो रहा है। और जब ये प्रसंग शुरू हुआ तो भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन संतों का मत ये हुआ कि जो उनकी 9 बेटियां थी ना, वो भी वहां पीछे से आकर के बैठ गई और उनके मन में आया कि जब हमारे घर में ही गंगा बह रही है तो हम क्यों ना उसका आचमन लें। तो 9 बेटियां बैठी हैं, देवहूति बैठी हैं, भगवान कपिल को गद्दी पर आसीन कर दिया और कहा, हे प्रभु। कपिल देव ने कहा कि हे प्रभु वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मेरी तो माँ है और माँ मेरे को प्रभु बोल रही है, तो ये तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा माँ ऐसे मत बोलिए, ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु क्या होता है। पर नहीं भगवान, ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ये सारा समय हमारे आपके ही लिए तो व्यतीत हुआ है और जब आ गए हैं तो हम समय को नष्ट क्यों करें। कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण उसे कभी बर्बाद मत होने। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। ये कान कहते हैं प्रभु कि सुंदर संगीत सुनाओ, आंखें कहती हैं कि सुंदर दृश्य देखूं, ये जिह्वा सबसे बड़ी इंद्री है, ये कहती है कि मुझे तो चटपटा चाहिए। उसके बाद में रसगुल्ले भी चाहिए। ये सब अपनी अपनी तरफ क्यों खींचती है। कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मां आप तो परम साध्वी हैं, परम ज्ञानी हैं, मैं आपसे क्या कहूंगा, लेकिन मैंने जो जाना है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि अगर आपका मन करता है कुछ खाने के लिए तो जरूर खाओ, उसको भगवान के लिए पहले अर्पण करो, तुलसी डाल करके भगवान का भोग लगाओ और भोग लगाने के बाद में उसे पाओ। अब तुम्हारी जिह्वा को जो चाहने वाली जीव थी वो भी मिल गई और भोग भगवान का लग गया, उसमें दोष रहा ही नहीं। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का कार्य करेगी। दूसरी बात कि भगवान मुझे ये बताइए कि ये बंधन किसका होता है, शरीर का होता है कि आत्मा का होता है, और ये मुक्ति का क्या साधन है, क्या स्वरूप है। उन्होंने कहा आत्मा की कभी मुक्ति नहीं होती। नैनम चिन्नति शास्त्राणि, ये अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। और ये शरीर तो फिर मरण धर्मा है? इसकी तो कोई गति नहीं होती, इसकी तो केवल 3 ही गति होती है। जल में फेंक दोगे मरने के बाद तो मछलियां खा जाएंगी, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जला देंगे तो एक मुट्ठी राख बन जाएगी, और इसकी कोई गति नहीं। राम सुखदास जी बड़े पवित्र और बड़े निर्मल संत हुए थे। उन्होंने कहा कि भाइयों देखो, जब ये मेरा शरीर छूट जाए ना तो इसको गंगा में प्रवाहित कर देना।
पर ये शरीर अगर बीमार हो तो मत करना, क्योंकि उसमें मछली भी खा जाएगी ना तो वो बीमार हो जाएगी। इतने त्यागी संत हैं, उनके नाम का कोई स्मारक नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई संस्था नहीं, कहीं कोई उनका फोटो नहीं। क्या करना है? ये क्या है कि गुप्ता जी ने भागवत कराई है और अभी अभी मेरे सामने ये बात आई थी कि भागवत कर रहे हैं पंडित जी, हमको तो निमंत्रण ही नहीं दिया। अब मैं क्या बोलूं जी, गुप्ता जी ने भागवत करा रहे हैं, बड़ा भव्य महोत्सव करा रहे हैं, लेकिन हमको तो पूछा ही नहीं है? अरे हमारा रोज का आना जाना है उनके यहाँ, पार्क में भी मिलते हैं योगा में, लेकिन कभी बोला ही नहीं। अरे जब तुम्हारे मन में कथा की सुनते ही और जो भावनाएं प्रकट होती है ना, तो ये समझ लो कि आपके हृदय में कृष्ण जी का प्रागट्य हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मान क्यों? ये भक्ति में कोई मान नहीं होता। मान को त्याग दो,